किया। तो ये कार्य प्रमाणित करते हैं भगवान की बात को कि भगवान सत्य ही कह रहे हैं। देवलोक मायाकृति ही है। तो यहाँ पर भगवान ने कहा ब्रह्मलोक आदि भी कोई प्राप्त कर ले तो वो माया से मुक्त नहीं हो सकता। तभी यहाँ पर श्री कृष्ण को कहना पड़ा कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। तो यहाँ पर भगवान ने कहा कि भाई मेरी शरण जो एक है, आप सब चीज़ों को, क्योंकि आप और हम पाप पुण्य से ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते हैं। पुण्य अगर हम करेंगे तो हम स्वर्ग आदि लोकों को पाएंगे, देवलोक को भी पाएंगे, पर हम सुख को नहीं पा सकते। हम बड़े बड़े उच्च स्थानों को तो पा सकते हैं पर सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते। और यहाँ पर अगर आप और हम पाप को करेंगे तो हमें नरक की प्राप्ति होगी, अनेक अनेक नरकों में जाना पड़ेगा। तो आप और हम देखिए कि दुख से मुक्ति का उपाय नहीं है, पर दुख मुक्ति का अगर उपाय कोई है तो वो एक ही है, वो है श्री कृष्ण की शरण। यहाँ पर श्री कृष्ण की शरण ही है। तभी भगवान को कहना पड़ा कि अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुचा। जिसको आप और हम कहते हैं ना भाई मुक्त हो गए, तो मर के कोई मुक्त नहीं होता है, भगवान की शरण पा करके ही जीव मुक्त हो सकता है। किसी की मृत्यु हो जाना, शरीर का छूट जाना, इसको मुक्ति नहीं कहा जा सकता। ये तो मरना है और जीवन मरण तो चल ही रहा है क्योंकि वो तो माया कृत है। पर मुक्त कौन होता है? मुक्त होता है जो भगवान की शरण लेता है, क्योंकि भगवान ने स्वयं कहा कि मैं ही उसे इस पाप पुण्य के चक्कर से मुक्त करता हूँ। कब? जब जीव मेरी शरण होता है। तो आप और हमें इस चीज़ को ध्यान रखना है कि आप और हम सोचें कि मृत्यु आ जाने पर हम इस दुख रूप संसार से मुक्त हो जाएंगे, इस दुख से मुक्त हो जाएंगे, तो ये संभव नहीं है। दुख से मुक्ति कब होगी? जब हम भगवान की शरण होंगे। चलिए।